बच्चों, आइए आज दृढ़ पिंडों के संतुलन के कुछ उदाहरण देखते हैं। दो अवलंबों पर टिकी छड़ का संतुलन। मान लीजिए छड़ AB जिसका गुरुत्व केंद्र G है, दो दृढ़ आधारों C एवं D पर टिकी है। आधारों पर अभिलंब प्रतिक्रिया RC एवं RD ऊपर को, जबकि गुरुत्व केंद्र पर छड़ का भार W नीचे को कार्यरत है। छड़ के स्थानांतरीय संतुलन के लिए उस पर कार्यरत समस्त बलों का सदिश योग 0 होना चाहिए। अतः RC प्लस RD माइनस W इक्वल टू 0 या RC प्लस RD इक्वल टू W। छड़ के घूर्णी संतुलन के लिए बिंदु A के परितः बलों का आघूर्ण सिग्मा टाउ इक्वल टू 0 होना चाहिए। अतः RC गुणे AC प्लस RD गुणे AD माइनस W गुणे AG बराबर 0 होना चाहिए, क्योंकि RC एवं RD का A के परितः आघूर्ण वामावर्त है और W का A के परितः आघूर्ण दक्षिणावर्त है, इसलिए W के आघूर्ण को ऋणात्मक लिया गया है। इस प्रकार RC गुणे AC प्लस RD गुणे AD बराबर W गुणे AG समीकरण 1 और 2 का उपयोग करके अज्ञात राशियों की गणना की जा सकती है। दूसरा उदाहरण देखें। दीवार से टिकी सीढ़ी का संतुलन। मान लीजिए एक सीढ़ी AB जिसका गुरुत्व केंद्र G है, चिकनी दीवार एवं खुरदुरे क्षैतिज फर्श के सहारे टिकी है, जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित है। गुरुत्व केंद्र G पर सीढ़ी का भार W नीचे की ओर कार्यरत है और बिंदु A के परितः इसका आघूर्ण दक्षिणावर्त है। इसी प्रकार सीढ़ी के सिरे B पर अभिलंब प्रतिक्रिया RB दीवार के लंबवत है और B के परितः इसका आघूर्ण वामावर्त है। बिंदु A पर अभिलंब प्रतिक्रिया N है तथा A पर ही सीढ़ी के फिसल सकने की विपरीत दिशा में घर्षण बल F प्रदर्शित है। RA F तथा N का परिणामी भी है। इस प्रकार सीढ़ी पर कार्यरत कुल बल निम्नवत है। भार W गुरुत्व केंद्र G पर नीचे को, बिंदु B पर दीवार के अभिलंबवत प्रतिक्रिया RB, A पर अभिलंब प्रतिक्रिया N ऊपर को तथा A पर घर्षण बल F दीवार की ओर। इस प्रकार N तथा F का परिणामी RA है, तब RA को घटकों में वियोजित करने पर RA cos थीटा इक्वल टू F है एवं RA sin थीटा इक्वल टू N है। सीढ़ी के स्थानांतरीय संतुलन के लिए X और Y अक्षों के अनुदिश बलों का सदिश योग 0 होना चाहिए। अतः सिग्मा Fx इक्वल टू 0 एवं सिग्मा Fy इक्वल टू 0 या F माइनस RB इक्वल टू 0 इंगित करता है कि F इक्वल टू RB। इसी प्रकार N माइनस W इक्वल टू 0 इंगित करता है कि N इक्वल टू W।
इसी प्रकार सीढ़ी के घूर्णी संतुलन के लिए ए के सापेक्ष आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। इसलिए सिग्मा टाउ इक्वल टू 0 या आर बी गुणे बी सी माइनस डब्लू गुणे ए डी बराबर 0 या आर बी गुणे बी सी इक्वल टू डब्लू गुणे ए डी होगा। इन समीकरणों से अज्ञात राशियों की गणना की जा सकती है। कुछ नियमित आकृतियों की वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण दिया जा रहा है, इसे आप लोग याद कर लेंगे। इसी प्रकार की कुछ अन्य वस्तुओं के जड़त्व आघूर्ण भी किताब में हैं, उन्हें भी याद कर लेना है। पतली छड़ का उसकी लंबाई के लंबवत एवं द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I इक्वल टू mL²/12 होता है। वृत्तीय वलय के केंद्र से एवं उसके तल के लंबवत गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I इक्वल टू mr² होगा। इसी तरह वृत्तीय ठोस डिस्क का तल के लंबवत एवं उसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण 1/2 mr² होता है। ठोस बेलन का उसकी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I इक्वल टू 1/2 mr²। ठोस गोले का उसके किसी व्यास के परितः लिया गया जड़त्व आघूर्ण I इक्वल टू 2/5 mr², जबकि खोखले गोले या गोलीय कोश का उसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण I इक्वल टू 2/3 mr² होता है। इन सूत्रों में m वस्तु का कुल द्रव्यमान जबकि r उसकी त्रिज्या है। आइए कुछ आंकिक प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक कार विराम अवस्था से 4 रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर के कोणीय त्वरण से त्वरित होती है, कितने समय में 800 चक्कर प्रति मिनट का कोणीय वेग प्राप्त कर लेगी एवं इतने ही समय में उसका कोणीय विस्थापन क्या होगा। दिया है प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 इक्वल टू 0, कोणीय त्वरण अल्फा इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, अंतिम कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू 800/60 इंटू 2 पाई इक्वल टू 80 पाई/3 रेडियन पर सेकेंड। अतः घूर्णन गति के समीकरण ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी में मान रखने पर 80 पाई/3 इक्वल टू 0 प्लस 4t या t इक्वल टू 20 पाई/3 जो लगभग 21 सेकेंड होता है। इसी प्रकार घूर्णन गति के द्वितीय समीकरण थीटा इक्वल टू ओमेगा 0t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर में मान रखा जाए तो हल करने पर थीटा इक्वल टू लगभग 882 रेडियन प्राप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन देखें, किसी वलय का जड़त्व आघूर्ण 0.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। यदि यह 2100 चक्कर प्रति मिनट लगा रही है तो इसे 2 सेकेंड में रोकने के लिए कितने बल आघूर्ण की आवश्यकता होगी। वलय का जड़त्व आघूर्ण I इक्वल टू 0.4 है।
प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 इक्वल टू 2 पाई n इक्वल टू 70 पाई है और अंतिम कोणीय वेग 0 है विराम अवस्था में। अतः ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 माइनस अल्फा टी से, जहाँ अल्फा कोणीय मंदन है, अल्फा इक्वल टू ओमेगा 0 बाई टी अर्थात 70 पाई बाई 2 इक्वल टू 110 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है। अतः वलय को रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू आई अल्फा होगा, जो 0.4 इंटू 110 इक्वल टू 44 न्यूटन मीटर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 2 किलोग्राम का पिंड 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 44 रेडियन प्रति सेकेंड के कोणीय वेग से घूम रहा है। यदि मार्ग की त्रिज्या बदलकर 1 मीटर हो जाए तो नया कोणीय वेग क्या होगा? कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 होगा, या ओमेगा 2 इक्वल टू I1 ओमेगा 1 अपान I2। I1 इक्वल टू MR1 स्क्वायर, जबकि I2 इक्वल टू MR2 स्क्वायर होता है। अतः I1 ओमेगा 1 अपान I2 इक्वल टू हो जाएगा R1 अपान R2 का होल स्क्वायर ओमेगा 1। इसलिए ओमेगा 2 इक्वल टू 0.8 अपान 1 होल स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 मान रखकर हल करेंगे तो ओमेगा 2 इक्वल टू 28.16 रेडियन पर सेकेंड प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 25 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 5 किलोग्राम द्रव्यमान का ठोस वृत्तीय डिस्क क्षैतिज धुरी पर घूमने के लिए स्वतंत्र है, जिस पर एक डोरी लिपटी है। डोरी को F बराबर 2 न्यूटन के बल से 5 सेकेंड तक खींचा जाता है। डिस्क द्वारा प्राप्त कोणीय वेग की गणना कीजिए। यहाँ चित्र में प्रदर्शित है। पिंड का द्रव्यमान M 5 किलोग्राम, त्रिज्या 0.25 मीटर और डोरी द्वारा डिस्क पर आरोपित बल 2 न्यूटन है। घूर्णन अक्ष के परितः डिस्क का जड़त्व आघूर्ण I इक्वल टू हाफ MR स्क्वायर होगा। इसे हल किया जाए तो I बराबर 5/32 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। डिस्क पर बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू FR इक्वल टू 2 इंटू 0.25 इक्वल टू 0.5 न्यूटन मीटर। यदि इस बल आघूर्ण के कारण कोणीय त्वरण अल्फा हो तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा से अल्फा इक्वल टू टाउ अपान आई अर्थात टाउ अपान आई इक्वल टू 0.5 अपान 5/32 या अल्फा इक्वल टू 3.2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्क का प्रारंभिक कोणीय वेग 0 है, कोणीय त्वरण 3.2 और समय t इक्वल टू 5 है। अतः घूर्णी गति के प्रथम समीकरण ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी से ओमेगा इक्वल टू 0 प्लस 3.2 इंटू 5 अर्थात ओमेगा इक्वल टू 16 रेडियन पर सेकेंड अर्थात डिस्क द्वारा प्राप्त अंतिम वेग 16 रेडियन प्रति सेकेंड होगा। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।